राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको कार्तिक मास की तुलसी माता की कहानी सुनाएंगे। कार्तिक मास में तुलसी की पूजा करने से चतुर्मास में जो कार्तिक मास आता है उसमें काम, मोक्ष, अर्थ, धर्म ये सभी की पूजा की जाती है। कार्तिक मास में तुलसी का बहुत महत्व माना गया है। कार्तिक मास में चतुर्मास आने पर तुलसी की पूजा करनी चाहिए। चतुर्मास में आने वाला काम, मोक्ष, अर्थ को देने वाला माना गया है। सूर्य नारायण को आते ही कार्तिक मास प्रारंभ हो जाता है। इस मास में तुलसी की पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बताया, पौधों में मुझे तुलसी बहुत प्रिय है और तीर्थों में मुझे द्वारका बहुत प्रिय है। इस प्रकार हिंदू धर्मों में तुलसी पूजा की जाती है। कार्तिक की अमावस को तुलसी का जन्म माना गया है। तुलसी की पुराण कथाओं में बहुत कथाएं मिलती हैं। हिंदू धर्म के अनुसार इस कार्तिक मास में जलंधर और वृंदा की कहानी भी आती है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने जलंधर को शंकर भगवान ने मारा था और तभी वृंदा का सतीत्व भंग किया भगवान ने। इसलिए भगवान वृंदा तुलसी बनी और भगवान ने वृंदा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसलिए तुलसी भगवान श्री कृष्ण की प्राण प्रिय पत्नी मानी जाती हैं। कार्तिक का महीना बहुत ही पुनीत माना गया है। इस महीने में सभी देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए और उपवास व्रत करने चाहिए, स्नान करना चाहिए। इससे बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। और भगवान श्री इन्हीं कथाओं के बीच में भगवान श्री कृष्ण की एक कथा आती है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। कार्तिक का महीना आया तो सभी महिलाएं तुलसी को सींचती थीं। वह बुढ़िया वहीं खड़ी हो जाती थी। जब वे महिलाएं चली जाती थीं तब वह बुढ़िया भी तुलसी को सींचती और वहीं बैठ जाती और बैठकर तुलसी माता से कहती, तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरी पूजा करती, मैं तेरा बिरला सींचूं, तू मेरा निस्तारा। अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का बास दे, चटक की चाल दे, पीताम्बर की धोती दे, चंदन का बास दे, साई का राज्य दे, पायल की झनकार दे, दाल भात का जीवन दे, एकादशी का दिन दे और श्री कृष्ण का कंधा दे। यह बुढ़िया रोज तुलसी माँ से यही प्रार्थना करती थी। रोज का यही नियम था। जब सभी महिलाएं पूजा कर कर चली जाती तब बूढ़ी माँ यही बैठकर रोज तुलसी माँ से प्रार्थना करती। तुलसी माता सोच में पड़ जाती हैं और सूखने लगती हैं। श्री कृष्ण भगवान ने एक दिन तुलसी माता से पूछा, प्रिय आप क्यों सूखती जाती हैं? तब तुलसी ने बताया, एक बुढ़िया मेरे यहाँ आती है और कहती है, तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिरला सींचूं, तू मेरा निस्तारा। अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का ग्रास दे, शाही का राज्य दे, पायल की झनकार दे, दाल भात का जीवन दे और श्री एकादशी का दिन दे, श्री कृष्ण का कंधा दे। वह बुढ़िया माई यह रोज प्रार्थना करती है। तुलसी मैया कहने लगी, इनमें से मैं सब कुछ दे सकती हूँ उस बूढ़ी माई को, लेकिन एक चीज़ नहीं दे सकती, मैं आपका कंधा कहाँ से लाऊं? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप तो आशीर्वाद दो। तो तुलसी ने ऐसा ही किया, बुढ़िया को आशीर्वाद दिया। कुछ दिन बाद वह बुढ़िया ख़त्म हो गई तो सभी गांव वाले उठाने लगे आकर, लेकिन वह बुढ़िया इतनी भारी हो गई तो वह ज़मीन से
उठने को नाम ही नहीं लेती। 10-10 आदमी उठाते तभी नहीं उठती। सभी कहने लगे यह पाप की माला जपती थी, इसीलिए इतनी भारी हो गई। भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण के रूप में वहाँ आए और आकर कहा, मुझे कुछ बुढ़िया के कान में कहना है। तभी सभी लोग कहने लगे, अच्छा ठीक है, आप भी अपने मन की भड़ास निकाल लो। बूढ़ी माई तो इतनी भारी हैं, वो खड़ी उठ ही नहीं रही हम लोगों से। भगवान श्री कृष्ण जाकर उस बूढ़ी माई के पास बैठ गए और कहने लगे, माई तू बिरला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बूढ़ी माई अड़ुआ ले लड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, शाही राज ले, पायल की झनकार ले, दूध भात का भोजन ले, एकादशी का दिन ले और श्री कृष्ण का कंधा ले। इतना कहते ही वह बुढ़िया हल्की हो गई। श्री कृष्ण भगवान ने अपना कंधा देकर उस बूढ़ी माँ का उद्धार किया, अपने कंधे पर ले गए और उसको खुद क्रिया संस्कार किया और उस बूढ़ी माँ का उद्धार किया। कहते हैं कार्तिक मास में जो लोग तुलसी की पूजा करते हैं उन्हें भगवान श्री कृष्ण का कंधा मिलता है। जैसे आपने उस बुढ़िया को अपना कंधा दिया, ऐसे ही हे प्रभु सभी को कंधा देना और सभी की लाज रखना। हे तुलसी माता, हे भगवान श्री कृष्ण, सभी की लाज रखना। कार्तिक के महीने में तुलसी पूजा का बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है। जो लोग चाहते हैं उनके घर में सुख शांति बनी रहे तो वह तुलसी माँ की पूजन करे। कार्तिक के महीना में तुलसी का बिरला सींचे और स्नान करे, इससे तुलसी माता प्रसन्न होती हैं। जिस घर में शुभ कर्म होते हैं वहाँ तुलसी हरी भरी रहती हैं। जिस घर में अशुभ कर्म होते हैं वहाँ तुलसी सूख जाती हैं। कहा जाता है कि कार्तिक के महीने में जो तुलसी पर दीपक जलाते हैं उनके घर में सदा लक्ष्मी का वास रहता है। लक्ष्मी माता हमेशा उनके घर में विराजमान रहती हैं। उनके घर में कभी भी धन की कोई कमी नहीं रहती। कहा जाता है एक गांव में एक गुणमती नाम की एक कन्या रहती थी। उसने तुलसी के यहाँ एक तुलसी वाटिका लगाई। इस कार्तिक के महीना में पूजन करने से वह अगले जन्म में सत्यभामा बनी और श्री कृष्ण के साथ उनका विवाह हुआ। कार्तिक के महीना में तुलसी मैया का पूजन करने का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। जो लोग आर्थिक स्थिति से परेशान हैं उन्हें तुलसी की पूजा करनी चाहिए। तुलसी का बिरला सींचो और तुलसी के नीचे दीपक जलाओ घी का। तुलसी माता प्रसन्न होकर आपको धन संपत्ति प्रदान करेंगी। तुलसी सींचने का बहुत बड़ा महत्व है। जो लोग आर्थिक स्थिति से लगातार परेशान हैं उन्हें तुलसी का बिरला सींचना चाहिए और शाम को तुलसी का ऊपर घी का दीपक जलाना चाहिए। इस घी के दीपक से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और तुलसी माता प्रसन्न होती हैं। तो यह कार्तिक मास की एक छोटी सी कहानी है। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजना। अपने दोस्तों को शेयर करना। धन्यवाद।